हैं और कम से कम को 150 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको उन्होंने बेघर कर दिया। आप सामने देख रहे हैं ये दुकानें थी यहाँ पे, इससे कम से कम 500 परिवार अपना रोजी रोटी चला रहे थे। देखिए लोगों को जो है तोड़ने के बाद झुग्गी इस तरीके से सामान जो है रिक्शे में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो हालांकि जो बचा हुआ सामान है वो इस तरीके से रिक्शे में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीब जो है काफी ज्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है इस चीज में। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। आपको बता दें जहां पर बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 27 साल बाद जो बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा है कि दिल्ली में आ गई है बीजेपी सरकार, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में नज़र आ रही है। आपको दिखा दें पीछे जो है इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो है केशव नगर बुराड़ी के पास। आपको बता दें ये देखिए जिस तरीके से इन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, या फिर ये कहें यहाँ पर कम से कम 7-8 कैफ़े बताए जा रहे थे। जो कर्मचारी यहाँ पर कम से कम 500 लोग कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, उनको भी जो है अब काम नहीं मिलेगा क्योंकि उनके कैफ़े को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो भी झुग्गियाँ थी उनको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कोई भी अवैध निर्माण नहीं था, कोई भी सरकारी ज़मीन नहीं थी, लेकिन उनको नोटिस भी नहीं दिया गया है। जिस तरीके से नोटिस नहीं दिया गया है और सीधा बुलडोज़र चला दिया गया है। हालांकि तोड़ने के बाद नोटिस लगाए जा रहे हैं, जहां पर एमसीडी वालों को 2-3 महीने का समय देना चाहिए कि यहाँ पर जो है बुलडोज़र चलेगा। यहाँ पर बताइए लोगों को कि यहाँ पर जिस तरीके से अवैध निर्माण चल रही है तो यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, लेकिन इस तरीके का कोई भी चीज़ें हैं उनको नहीं बताई जा रही है और ना ही कोई आश्वासन दिया जा रहा है। जिस तरीके से इनके घर को तोड़ा गया है उसके बाद जो है लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि उनको नया घर देंगे या फिर कोई मुआवजा देंगे। इस तरीके का कोई भी आश्वासन सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों से ही पूछना चाहेंगे आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली सरकार इस तरीके से अवैध निर्माण को हटाती हुई नजर आ रही है, हालांकि अच्छा काम है, लेकिन लोगों को घर से बेघर भी करती हुई नजर आ रही है। जहां पर लोग इतना ज़्यादा काम करते थे वो लोग अब काम नहीं कर पाएंगे। वो लोग पूरी तरीके से जो है बेरोजगार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके पास अब काम भी नहीं है दिल्ली में करने के लिए। लेकिन अब आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या इस पर जो है आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचने वाले हैं? क्या आम लोग इसमें जो है पीसने वाले हैं? देखिए जिस तरीके से आम लोगों ने जो है बीजेपी सरकार को जिताया था तो वही अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हम पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं अपनी बातें रखते हैं और अपनी क्या राय देते हैं। अंकल नोटिस दिया था पहले ये तोड़ने से पहले? कोई नोटिस नहीं दिया, यहाँ विदाउट नोटिस के इन्होंने तोड़े हैं और कम से कम को 150 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको इन्होंने बेघर कर दिया। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये दुकानें थी यहाँ पे, इससे कम से कम 500 परिवार अपना रोजी रोटी चला रहे थे, वो इन्होंने बर्बाद कर दिया बिल्कुल। और हमारी तो अपील है मोदी साहब से और सीएम साहब रेखा गुप्ता जी से कि कम से कम हमें ये तो बताया जाए इनको तोड़ा क्यों गया, क्या यहाँ कोई स्कीम है। हमें तोड़ फोड़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि जो लोगों को बेघर कर दिया गया, बेरोजगार हो गए, उनका क्या है, कोई आके बताए तो सही। यहाँ देखिए जिस तरीके से पहले दिल्ली सरकार काफ़ी एक्शन मोड में नज़र आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जा रहा है। क्या ये आपका प्लॉट जो है अवैध निर्माण था? नोटिस दिया कोई ऐसा? कोई अवैध नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। नोटिस तो इन्होंने तोड़ फोड़ के बाद में लगाए है, पहले कोई नोटिस नहीं आया यहाँ। अच्छा। कभी कोई नोटिस नहीं आया। अगर ऐसा होता तो क्या लोग अपना यहाँ करोड़ों रुपए लगाते। अब आप एक चीज़ बताएं, जिसने अपना तिनका तनखा इकट्ठा करके 20 गज 25 गज 30 गज 50 गज का मकान अपना बनाया है, तो क्या वो ऐसी बना देगा? उनको इन्होंने बेघर कर दिया और उसके बाद इन्होंने नोटिस लगाया है। अब ये तो बताएं कम से कम कोई अधिकारी आके कि जिनके मकान तोड़े हैं उनको कोई मुआवजा मिलेगा या उनको कोई नई जगह दी जाएगी। एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि जो सरकारी ज़मीन पे झुग्गी बना के बैठे हैं उनको मकान दे रहे हैं, और जो अपने पैसे से गरीब आदमी एक एक पैसा इकट्ठा करके मकान बनाए उनको तोड़ रहे हैं। तो ये समझ से परे है। ये कौन सी
कानून के तहत इन्होंने तोड़ा है। आने वाले समय में दिल्ली को किस नज़र से देख रहे हैं आप, क्योंकि इस तरीके से अगर गरीबों को ही हटा देंगे, जहाँ पर इतने ज़्यादा गरीबी देखी जा रही है, जहाँ पर जो लोग घर इतनी मुश्किल से बनाते हैं, बेघर करा जा रहा है, किस नज़र से देख रहे हो आप आने वाली दिल्ली को? देखो, आने वाले दिनों में हम तो यही कहेंगे कि सरकार, मोदी साहब तो बढ़िया हैं, लेकिन जो ये कर्मचारियों को जो ये एक तरह से निकम्मापन है कि बिना नोटिस के ये मकान तोड़े गए हैं, तो वो गलत है। इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। कर्मचारियों में कम से कम नोटिस तो दें यहाँ के। बिल्कुल। अंकल आप बताओ, नोटिस दिया था? आप भी यहीं रहते थे? उधर तो नोटिस लगे हुए हैं, उनको रिकॉर्ड कर लो क्या लिखा है। नोटिस तो बाद के लगे हुए हैं, पहले तो कोई नोटिस नहीं दिया हुआ, इनको मालूम नहीं है। पहले कोई नोटिस नहीं लगा हुआ यहाँ। अच्छा, ये जो नोटिस लगाए हैं ये तोड़ने के बाद लगाए हैं, एक दिन बाद। अच्छा पहले तोड़ के गए हैं, उसके एक दिन बाद नोटिस लगाए हैं। उसमें 2 दिन का समय फिर दिया गया है। अच्छा, ये फिर दिया गया। हाँ, कि 2 दिन बाद फिर आएंगे। कल उसकी लास्ट डेट थी, जो निकल गया कल, उसकी लास्ट डेट थी कल। तो यहाँ तो कोई नोटिस किसी को नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरीके से ये लोगों को बेघर करते हुए नजर आ रहे हैं? ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे ना सब इस तरह की कॉलोनी बनाते हैं और कहीं ऐसी नहीं है। ये किसानों की जमीन है यहाँ पे, मतलब गरीबों के नाम पे उनको मिली है। मतलब सरकार ने पॉलिसी बनाई थी भी गरीबों को 5 बीघे जमीन देगी 1 किले। उस समय यहाँ पे टोटल मतलब 500 आदमी है और वे किसान यहाँ से 10,000 हो गए, तो कहाँ से हो गए यहाँ पे? तो बताओ, तुम बताओ मैं क्या हूँ कर रहे। तो फिर अभी आप ये बताओ ना, जिस तरीके से एमसीडी वाले हो गए, डीडी वाले हो गए, ये आके तोड़ देते हैं। मैं उनके पास काम करता, जिनका दादा ना प्रधान था। वे बाद में मोहर मार मार के लोगों को दे रहे हैं, नकली बना के। अच्छा। उसकी इंक्वायरी करवाओ कोर्ट से, बताओ कि भाई यहाँ तो है ही नहीं वे आदमी, फिर कहाँ से आ रहे हैं? इतने किसान कहाँ से पैदा हो गए? बोले भाई उस टाइम टोटली 500 हैं, फिर वे 10,000 कहाँ से हो गए किसान? तो उनकी इंक्वायरी करवाओ, वे किले कहाँ से पैदा हो रहे हैं यहाँ पे? अभी दोबारा आएंगे क्या यहाँ पे? अभी दोबारा तो आने का कोई पता नहीं है अभी। कोई यहाँ तो पहले भी आने की सूचना नहीं थी, विदाउट सूचना के आए हैं और आगे तोड़ के जबरदस्ती इनको मकान भी, ये देखो ना, सामान भी नहीं निकालने का टाइम दिया गया। पुलिस को एकदम तानाशाही जैसे रवैया अपनाया गया। यहाँ पे कैफे वगैरह बोर्ड देखेंगे तो कैफे वगैरह के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे 7 दुकानें थी, कैफे 7 थे टोटल, और उन 7 में कम से कम 500 परिवार उसमें रोटी रोजी अपनी चला रहे थे, जिनको उन्होंने तोड़ दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया। एक तो डीडी का रिटायरी है आदमी है, उसका घर है और कैफे भी था, उसके घर पे भी नोटिस लगा दिया। वो डीडी का रिटायर है, वो ये कह रहा है कि मुझे डीडी ने ये तमगा दिया है रिटायरमेंट पे और अब मेरा ही मकान तोड़ दिया। अगर उसे पहले सूचना होती तो क्यों वो पैसे लगाता है यहाँ? क्यों पैसे लगाते? सही बात। मैं ये कह रही हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो तोड़े गए हैं, अभी आने वाले, आप कह रहे हो कि नोटिस वहाँ पर भी लगाए गए हैं। उसकी कल डेट चली गई। कल डेट चली गई, आए नहीं पर? ना कोई नहीं आया, कल डेट चली गई उसकी। अच्छा। लेकिन अब हमें कोई अधिकारी आके ये तो बताए कि किस कानून के तहत ये तोड़ा गया है, यहाँ कोई स्कीम है या कोई सेक्टर है। अगर कोई सेक्टर है तो जिनके ये प्लॉट है उनको तो कुछ मुआवजा देने की स्कीम बताएं, या उनको कोई नुकसान की भरपाई का कोई तरीका बताएं, या उनको दूसरी जगह ज़मीन दें। कुछ तो बताएं आके, लेकिन कोई आके बता नहीं रहा है। कोई आके बता नहीं रहा, सिर्फ तोड़ रहे हैं। सिर्फ तोड़ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं अपनी। हाँ, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और एक बात अंकल, ये जो तोड़ रहे हैं इस तरीके से, झुग्गी आने वाले दिनों में दिल्ली को कैसे देख रहे हो? ऐसे दिल्ली में विकास होगा? नहीं होगा। विकास तो हो ही रहा है, और क्या हो रहा है? दिल्ली हो रहा है, दिल्ली में विकास लगता है। दिल्ली सरकार जो अभी बीजेपी आई है, 27 साल बाद रिकॉर्ड तोड़े हैं, उन्होंने एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक्शन तो ले रही है, अवैध निर्माण पे बुलडोजर भी चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों को जो है बेघर भी कर रही है। हाँ, बिल्कुल कर रही है, बेघर, ये बेघर ही तो हो रहा है कोई आश्वासन नहीं दे रही ना उनको? ना, कोई आश्वासन नहीं दे रही। नोटिस दिया था? कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। नो नोटिस, न कोई मतलब खबर। अच्छा अचानक से मतलब आया, जेसीबी लगा दिया तोड़ने के लिए। अच्छा, देखिए जिस तरीके से लगातार एकदम जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा है, कोई भी जो है ना तो आश्वासन दिया जा रहा है और ना ही पहले सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। कोई नोटिस भी नहीं लगाया? नहीं, बाद में तोड़ने के बाद में नोटिस लगाया, उससे क्या फ़ायदा हो? मान लीजिए कि तोड़ने से पहले कोई खबर कर दिया होता या मतलब नोटिस डाल दिया होता तो अपना सामान जो भी लागत था निकाल लिए होते, लेकिन न निकालने का मतलब समय दिया और नहीं बताया। काफी कैफे थे यहाँ पर? हाँ, ये 6 कैफ़े थे और ये उसमें एक
किराना दुकान भी था, यही सब है। अच्छा, देखिए जिस तरीके से आपको लगता है कि आने वाली दिल्ली इस तरीके का दिल्ली में जो है निर्माण होगा, विकास होगा दिल्ली में? क्या विकास होगा? ऐसे मतलब गवर्नमेंट करेगा तो विकास होगा? आपको लग रहा है कि विकास होगा? लगता है आम लोग जो है इसमें पीस रहे हैं। पीसेंगे ही, इसमें लगेगा क्या? पिसा गए, इसमें कहने की क्या बात है? अमीर लोग को क्या है, वो तो मतलब उनके पैसे के बदल निकल जाते हैं और रह जाते हैं। जो जिनके पास पैसा नहीं, गरीब आदमी है, वही पीसते हैं। जैसे हम लोग मजदूर थे, इसमें हम काम कर रहे थे। हाँ, तो अब चला काम भी गया और उधर मकान था वो भी टूट गया, फिर अलग लेना पड़ा मेरा। देखिए लोगों को जो है तोड़ने के बाद झुग्गी इस तरीके से सामान जो है रिक्शे में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो हालांकि जो बचा हुआ सामान है वो इस तरीके से रिक्शे में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीब जो है काफ़ी ज़्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है इस चीज़ में। अगर आप पीछे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैफ़े आपको दिखाई देंगे, कैफ़े के बोर्ड आपको दिखाई देंगे जहाँ पर इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। जितने कैफ़े थे उन सबको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे जितने कर्मचारी होंगे, जितने भी मजदूर होंगे, यहाँ पे काम करते होंगे, उन सभी को जो है बेरोजगार कर दिया गया है। अब उनके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, उनका घर कैसे चलेगा ये सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि सरकार को इतना देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको अब काम कैसे मिलेगा दिल्ली में, जहाँ पर यहाँ पर कम से कम जो है 500 से ज़्यादा लोग काम करते होंगे। उन सबको जो है बेरोजगार कर दिया गया है और जिनके घर होंगे उनको बेघर कर दिया गया है। सरकार को आश्वासन देना चाहिए और पहले नोटिस लगाना चाहिए, 2-3 महीने का टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना सामान यहाँ से जो है शिफ्ट कर लें। ऐसे सरकार को एकदम से बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए जहाँ पर आम आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ इस चीज़ से नज़र आएगा। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही सामान जो है ले जाते हुए नज़र आएंगे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान लोगों को होने लगा है। और अब बीजेपी सरकार आ चुकी है तो हालांकि एक्शन मोड में तो नज़र आ रही है, लेकिन इस तरीके से गरीब आदमियों को परेशान करना काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है जहाँ पर नोटिस नहीं दिया जा रहा है लोगों को। हालांकि एमसीडी वाले कहते हैं हमने नोटिस दे देते हैं, हम 2-3 महीने का समय देते हैं ताकि सामान वो शिफ्ट कर ले, लेकिन आम लोगों का ऐसा कहना है कि वो कोई भी नोटिस नहीं देते हैं, एकदम आकर जो है बुलडोज़र यहाँ पर चला देते हैं। आप किस पर कह रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते रहिए दिल्ली समाचार।